हम शुरुआत करते हैं सर। जो व्यूअर्स पहली बार आपसे मुलाकात कर रहे हैं जी, आपकी बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। पहले तो मेरा नाम अल्पेश हसमुख भाई गज्जर है और मैं गुजरात बड़ौदा से अभी तो बिलोंग करता हूँ। राइट। और मैं उससे पहले भी आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। और डेफिनेटली आपने बहुत उम्दा काम किया है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, क्योंकि आज भी मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग होने के बावजूद भी उनको पता है कि नहीं कि इंडस्ट्रीज़ की क्या ताकत है। लोग उसको भले ही बुरे रूप में जानते हो, लेकिन जो रूप हम लोग जानते हैं, जो इन्वॉल्व हो चुके हैं, जो एथिकली बिजनेस कर रहे हैं, रियल मीन डायरेक्ट सेलिंग, जहाँ रियल प्रोडक्ट होता है, तो उसको आप जो प्रमोट कर रहे हो इस चैनल के थ्रू सर, तो मैं बिल्कुल हमेशा आपके साथ रहूँगा इस मामले के अंदर। नहीं, थैंक यू सो मच। और ना सिर्फ इंटरव्यू के लिए, कभी कहीं भी ज़रूरत पड़े अगर इस सब्जेक्ट को लेके, जी। तो मैं क्या, हम सारी इंडिया की जो एथिकल लीडरशिप है वो आपके साथ रहेगी। नहीं, बिल्कुल सही कहा अल्पेश जी। एक्चुअली इसकी जो शुरुआत हुई ना, इसके पीछे जो मेन कारण है वो यही कारण है। जब मैं अभी भी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ जी, तो जब मैं प्रेसिडेंट था डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन का, तो उसमें मैंने ये महसूस किया कि जब हम कोई कॉमन प्रोग्राम करते थे तो उसमें लीडर्स आने में हेजिटेट करते थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स आते नहीं थे, पता नहीं क्या डर था। तो मुझे लगा कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग बनाते हैं जिसमें एक तो रिलेशन बनेंगे लोगों के साथ में, और रिलेशन बनने के साथ साथ में जब रिलेशन बनते हैं, जब दोस्ती बनती है, तो फिर दोस्ती में व्यक्ति जो है आउट ऑफ द वे जाके भी आपकी हेल्प करता है। प्रॉफिट एंड लॉस से ऊपर हो जाता है। जी। तो वही एक प्रयास है और आपने हमारा हौसला बढ़ाया। थैंक यू सो मच यहाँ इनवाइट करने के लिए। दूसरा, जैसे मेरा नाम अल्पेश है और मैं एक छोटे से गांव में बड़ा हुआ हूँ। 20 इयर्स मैंने वर्सोला करके एक छोटा सा गांव है। वैसे मेरे पापा जो है उन्होंने उसी गांव में 50 इयर्स किराया भरा है एक झोपड़े का। अच्छा। जिसे हम ओडी बोलते हैं गांव में। ओडी, चारों दीवार, ओरडी मतलब उसको झोपड़े को, जिसकी एक रूम होती है। हाँ। 4 दीवार मिट्टी की होती है। अच्छा, मिट्टी के घर में रहे? जी, चारों दीवार मिट्टी की थी और एक ही रूम थी। 3 भाई और मम्मी पापा साथ में रहते थे। और काफ़ी स्ट्रगल किया है लाइफ में। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई दुखी था, मैं तब भी खुश था, मैं आज भी खुश हूँ। तो मुझे लगता है कि खुशी को इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ज़्यादा इमोशनल होने की बात भी नहीं है। लेकिन एकेडमिकली वाइज में मैं फेल रहा। पापा बड़े एम्बिशियस थे, उनकी कैपेसिटी नहीं थी, फिर भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमें रखा था। अच्छा। हम 4-5 किलोमीटर चल के जाते थे स्टेशन, वहाँ से ट्रेन पकड़ते थे। जब से छोटे थे तब से अप डाउन स्टार्ट कर दिया। और 12th में मैंने 4 ट्रायल लगाए। मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, मुझे कहने से ज़रूर दुख होता है। और मरने से पहले 4 ट्रायल मतलब आपने 4 बार अफोर्ड किए मैंने 12th के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, और 2-2 सब्जेक्ट करके 4 बार में कर लिया। तो ITI किया उसके बाद में 1 साल जॉब की, फिर कहीं से पैसे उधार लिए 75,000 रुपये और ख़ुद का बिजनेस स्टार्ट किया टेलीकॉम का। आप जानते होंगे जब उसका ज़माना अभी ख़त्म हो चुका है। PCO मशीन, पे फोन्स आते थे, 1 रुपये वाले कॉइन फ़ोन। अच्छा, राइट। जी, उसका मैं डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब हॉस्पिटल पे जी हर जगह था, हर दुकानों में लगा हुआ था बाहर। राइट। तो इनिशियल स्टेज में तो रिटेलिंग किया मैंने नडियाद में, जहाँ मेरा नेटिव प्लेस है। राइट। फिर मैं बड़ौदा स्टे किया क्योंकि मुझे होलसेल करना था। फिर गुजरात में होलसेल किया। 7-8 करोड़ का मेरा टर्नओवर था एनुअल। 20-25 आदमी काम करने लगे। राइट। मैंने घर, गाड़ी, ऑफिस सब कुछ ट्रेडिशनल मार्केट से ले लिया था। अच्छा। इस फील्ड में आने से पहले। लेकिन हुआ ये कि फाइनेंशियल ईयर 7-8 में ये जब मोबाइल सस्ते हो गए तो PCO का बिजनेस कॉलेप्स हो गया। अच्छा। तो मैंने तब जाके जाना कि आपकी लाइफ में सोर्स ऑफ इनकम 2 होने चाहिए। अगर एक है और कभी भी उसमें अगर पंचर आता है तो डेफिनेटली दूसरा आपको संभाल लेगा। ठीक है, जैसे काम करने की आदत होती है, काम नहीं करने की भी आदत हो गई थी, क्योंकि जब बॉस बन गए और आदमी काम करने लगे तो फिर बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो मैंने स्टॉक मार्केट में जाना पसंद किया। अच्छा। उसमें मेहनत नहीं होती, AC में बैठ के सौदे लगाने होते हैं। 28-30 लाख कैपिटल थी मेरे पास, कमाई हुई। वो उसमें मैंने गवा दी। अच्छा। 44 लाख बैंक की CC थी, वो भी चली गई शेयर मार्केट में। फिर शेयर मार्केट में 1 साल के अंदर मेरा बैलेंस शीट तगड़ा था, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, तो लोन मिलता गया। आगे बढ़े उससे पहले अल्पेश जी, मैं जानना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज भी जिनको लगता है शेयर मार्केट जो है ना एक इजी वे हो सकता है पैसा कमाने का। जी। और हमने पिछले दिनों एक सज्जन थे सैनी जी, उनको भी बुलाया था। वो स्टॉक मार्केट में लोगों को अवेयरनेस देते हैं। तो आपका चूंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है,
तो जो लोग चाहते हैं कि यार शेयर मार्केट से पैसा हम लोग कमाएं लगाएं, तो उनको आप जी। क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, शेयर मार्केट एक इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, ठीक, वो ट्रेडिंग के लिए या बिजनेस के लिए नहीं होता। राइट, अगर मेरी छोटी बच्ची या बच्चा है जिसका मैं 20 साल 15 साल के बाद का कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करो तो कोई इश्यू नहीं है, Right. वो आगे जाके आपको अच्छा रिटर्न देते हैं। Right. लेकिन लोग उसको रोजगारी बना लेते हैं, तब इश्यू है। तो आपने ट्रेडिंग किया, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मतलब उस पर्पज से नहीं आ पाए? जी, मैंने ट्रेडिंग किया, राइट राइट, और ट्रेडिंग में काफ़ी पैसे गंवाए। मतलब लगभग मुझे याद है, मैं प्राइवेट कोई दोस्तों के पैसे नहीं गिन रहा हूँ, लेकिन जो बैंक से मैंने लोन लिया था वो 1,36,25,000 था। ओहो, तो 14 बैंकों ने केस किए थे मेरे ऊपर। अच्छा, ओहो, जी वो सारा पैसा शेयर मार्केट में डूब जी, गया डुबा आपका? दिया मैंने। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।